हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 6। बिफोर यू रीड चैप्टर स्टार्ट करने से पहले, निशा द बॉय ऑफ 7, ऑल्सो कॉल्ड 7 बिकॉज हिज नेम मीन्स द 7th नोट ऑन द म्यूजिकल स्केल। जो निशद है वो उसका नाम निशद है और उसको 7 भी बोला जाता है। उसकी एज 7 है इसलिए उसको 7 बोला जाता है। और दूसरा क्या रीज़न है, उसको 7 इसलिए भी बोला जाता है कि उसके नाम का मीनिंग क्या पता है। जो म्यूज़िकल स्केल होते हैं उसमें 7 नोट्स होते हैं, जैसे कि सारे गामा प ध नी। जो 7th नोट है नी, वो निशद को डिनोट करता है, इसलिए उसको 7 भी बोला गया है। एंड हिज 10-year-old सिस्टर माया आर वेरी क्यूरियस अबाउट वन मिस्टर नाथ। वो दोनों ब्रदर एंड सिस्टर वो किसके बारे में जानने के लिए क्यूरियस थे। तो मिस्टर नाथ एक पर्सन है, उनके बारे में जानने के लिए वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस थे। देन वन डे द चिल्ड्रंस मार्बल्स रोल्स इनटू मिस्टर नाथ्स रूम एंड निशद गेट्स अ चांस टू सी हिम। और वन डे उन्हें एक चांस मिला मिस्टर नाथ के रूम में जाने का। वो चांस उन्हें कैसे मिला, तो उनके जो मार्बल्स थे, जो पत्थर थे, जो कंचे होते हैं जिनको आप लोग खेलते होंगे, वो क्या कर रहे थे, रोल होके उनके रूम में, मिस्टर नाथ के रूम में चले गए। तो उनको एक मौका मिल गया मिस्टर नाथ को देखने का, उनके रूम को देखने का। इज ही अ क्रूक ऑन द रन। और वो आपस में बात करते हैं, इज ही अ क्रूक, वो एक क्रूक है क्या। जो क्रूक को क्या बोला जाता है, क्रिमिनल या थेफ्ट बोला जाता है, या अपराधी, या ठीक है। वो क्वेश्चन मार्क बोलते हैं कि हाँ क्या वो एक क्रूक है। वाई इज़ हिज फेस बैडली स्कार्ड। और क्या पूछते हैं कि उनका फेस इतना बैडली स्कार क्यों हुआ है, मतलब उनके फेस पे इतने बैड स्कार्स क्यों है। पुअरली, टेरिबली, वाउंड। बैडली का मतलब पुअरली और टेरिबली, स्कार का मतलब क्या हो जाएगा, वाउंड या वाउंड। वाई हैज़ ही नो फ्रेंड्स। क्यों उन्हें कोई उनका फ्रेंड नहीं है। निशद्स मदर अ डॉक्टर नोज मिस्टर नाथ एज अ पेशेंट हु इज़ वेरी पोलाइट। उनकी मदर है जो एक बाय प्रोफेशन क्या है, डॉक्टर। वो मिस्टर नाथ को एज अ पेशेंट जानती है। और उनकी मदर उन्हें क्या बताते हैं कि जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ज़्यादा पोलाइट है। पोलाइट का मीनिंग क्या क्या है, वेल मैनर्ड, सिविल या वेल बिहेव्ड, उनको पोलाइट बोला जाता है, ठीक है। सो हम लोग चैप्टर 6 स्टार्ट करते हैं, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स, ठीक है। चैप्टर का नाम क्या है, एक्सपर्ट डिटेक्टिव्स। जो अपने काम में माहिर हो, जो सर्च करते हैं, उनको डिटेक्टिव्स बोला जाता है। आपको पता है, आप लोगों ने ऐसी बहुत सारी स्टोरीज सुनी होगी जो सर्च करते हैं, छानबीन करते हैं, उन्हें डिटेक्टिव्स बोला जाता है। और एक्सपर्ट मतलब जो अपने काम में माहिर हो। पार्ट 1 स्टार्ट करते हैं। एज ही वॉक बैक टूवर्ड्स द क्लिनिक 7 सेड ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। जब हम वापस आ रहे थे क्लिनिक से तो 7 क्या बोलता है, 7 कौन है यहाँ पे, निशद। वो क्या बोलता है, ही डजंट लुक एनीथिंग लाइक अ मॉन्स्टर। वो यानी यहाँ पे वो कौन है, मिस्टर नाथ। वो बोलते हैं कि मिस्टर नाथ जो है वो किसी मॉन्स्टर की तरह तो नहीं दिखते हैं माया। मॉन्स्टर इन द सेंस बीस्ट, डेविल, जायंट, विलन, ठीक है। मॉन्स्टर यानी आपको पता होगा ना हिंदी में राक्षस। यहाँ पे मैंने जितने अब लगते हैं कि हार्ड वर्ड्स है, उनके सारे के सारे मैंने ऊपर या साइड में उनके क्या लिखे हैं, सिनोनिम्स वर्ड यानी सिमिलर वर्ड्स मैंने लिखे हैं, ओके। बट डिड यू सी हाउ थिन ही इज़। और वो क्या बोलते हैं अपनी सिस्टर को, निशद क्या बोलते हैं अपनी सिस्टर को, क्या तुमने देखा है कि वो कितने थिन है। थिन मीन्स आपको पता है बहुत ज़्यादा स्किनी, उनका जो बॉडी है बहुत ज़्यादा स्किनी है, मतलब बहुत ज़्यादा पतले हैं। मे बी ही इज़ वेरी पुअर एंड कांट अफोर्ड टू इट। वो क्या बोलते हैं निशद अपने सिस्टर को कि मे बी वो बहुत ज़्यादा पुअर है, और पुअर मीन्स आपको पता है गरीब, एंड कांट अफोर्ड टू इट, और अपना जो खाना है वो अफोर्ड नहीं कर पाते। अफोर्ड मतलब पता है कोई इंसान जिसके पास पैसे की कमी हो, स्कैरसिटी हो, और वो कोई चीज़ खरीद नहीं पाता ना, उसको बोलते हैं अफोर्ड न कर पाना। तो टू हैव इनफ मनी पे फॉर, अफोर्ड का मीनिंग क्या लिख सकते हैं आप पूरा,
to have enough money pay for. He can't be poor if he's a crook on the run, I told him. अब इधर I कौन है? माया. जो माया है वो पूरी स्टोरी में अपने आप को, ये स्टोरी माया हमें सुना रही है. तो यहाँ पे वो I जो होगा ना, वो पर्सन कौन होगा? माया. और निषद के लिए 7 या निषद बोला हो गया. और ही के इन द सेंस वो कौन होंगे? ही मीन्स मिस्टर नाथ. ठीक है. आई टोल्ड हिम, मैंने कहा कि ही कांट बी पुअर इफ इज अ क्रूक. वो क्रिमिनल है तो वो पुअर नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिमिनल्स के पास पैसे तो होते ही हैं, वो अपना खाना तो अफोर्ड कर ही सकते हैं. वो अपना खाना, उनके पास इतने ज़्यादा पैसे होते हैं क्योंकि उन्होंने वो पैसे कहीं ना कहीं कोई क्राइम करके ही अपने पास इतने पैसे रखे होंगे. दैट्स वाई उन्हें क्रिमिनल या क्रूक बोला जाता है ना. जो नॉर्मल पर्सन होता है, जो अपना काम करके या कोई वर्क करके पैसा लाता है या अर्न करता है मनी, वो उनको क्रिमिनल्स नहीं बोला जाता. जो ऑब्वियसली कोई कुछ भी फालतू काम करके या कुछ गलत काम करके जो अर्न करते हैं मनी, उनको क्रूक्स या क्रिमिनल्स बोला जाता है. आई टोल्ड हिम ही probably got millions of rupees stashed away somewhere in the room. वो क्या बोलती है? ही probably got millions of rupees. उनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होगा. मिलियंस ऑफ रुपीज़ जो उन्होंने कहीं पे छुपा के रखा होगा इन द रूम. स्टैश्ड अवे मीन्स क्या लिखोगे? सेव करके, रिजर्व करके या हाइड करके रखा होगा, या उसको खजाना यानी ट्रेजर भी बोला जा सकता है. प्रोबेबली का मतलब पॉसिबली, डेफिनेटली, हिंदी में इसको बोलते हैं निश्चित ही बोला जाता है. ठीक है. तो वो अपने ब्रदर को क्या बोलती है कि अगर वो क्रिमिनल है तो वो पुअर नहीं हो सकते, क्योंकि क्रिमिनल्स के पास तो पैसे रहते ही हैं और अपने खाना तो वो अफोर्ड कर ही सकते हैं. और उन्होंने, ऐसा हो सकता है कि उन्होंने अपने रूम में बहुत सारे मिलियंस ऑफ रुपीज़ उन्होंने अपने रूम में कहीं पे छुपा के रखे होंगे. डू यू रियली थिंक ही इज़ अ क्रिमिनल माया? ही डजंट लुक लाइक वन. निषद लुक डाउटफुल. अब निषद क्या बोलता है? वो थोड़ा अनश्योर वे में बोलता है कि तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? अपनी सिस्टर को बोलता है कि माया तुम्हें सच में लगता है कि वो क्रिमिनल है? मतलब वो क्वेश्चन पूछ रहा है, इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है. ही डजंट लुक लाइक वन. वो तो किसी क्रिमिनल के जैसे नहीं लगते हैं. निषद थोड़ा डाउटफुल होता है. डाउटफुल मतलब जिसको थोड़ा शक हो. अनश्योर जिसको बोलते हैं, जो श्योर ना हो वही डाउटफुल. या तो डाउटफुल का क्या लिख सकते हो आप लोग? अनश्योर. ओके. अब नेक्स्ट, ऑफ कोर्स ही इज़ 1/7 आई सेड. माया क्या बोलती है कि ऑफ कोर्स ही इज़ 1. हाँ, वो क्रिमिनल है. एंड ही सर्टनली इजंट स्टार्विंग. और वो निश्चित ही स्टार्व नहीं कर रहे होंगे. सर्टनली मतलब डेफिनेटली, ऑब्वियसली, एब्सोल्युटली. ठीक है. और स्टार्विंग का मतलब पता है क्या होता है? एक्सट्रीम. जो एक तो हंगर होता है, जो भूख बोलते हैं जिसको, हंग्री मीन्स भूखा होना. और एक्सट्रीम स्टार्विंग मतलब जिसको बहुत ज़्यादा भूख, जो बहुत ज़्यादा भूखा हो, तो उसका क्या हो जाएगा? एक्सट्रीमली हंग्री सिनोनिम वर्ड. ओके. मिस्टर मेहता टोल्ड अस दैट रमेश ब्रिंग्स हिज मील्स अप फ्रॉम द रेस्टोरेंट डाउन स्टोर्स. मिस्टर मेहता ने हमें क्या बोला था कि जो रमेश है, जो रेस्टोरेंट है उनके नीचे, जिनके ओनर कौन है? मिस्टर मेहता. और उनके रेस्टोरेंट में एक इंसान काम करता है, रमेश करके, वेटर है. वो रमेश क्या करता है? मिस्टर नाथ के लिए रेस्टोरेंट से उनके रूम तक फूड डिलीवर करता है. ब्रिंग्स का मतलब आप लोग लिख सकते हो डिलीवर करना. ब्रिंग्स यानी ले जाना. मील्स का मतलब हो गया फूड. और डाउनस्टेयर्स मतलब ग्राउंड फ्लोर पे. मोस्ट ऑफ जो रेस्टोरेंट होते हैं जो ग्राउंड फ्लोर पे होते हैं, तो वहाँ से वो क्या करता है? जो रमेश है, मिस्टर मेहता के रेस्टोरेंट से मिस्टर नाथ के लिए फूड डिलीवर करने जाता है. तो इससे पता चलता है कि वो स्टार्व तो नहीं कर रहे होंगे, इतने ज़्यादा भूखे तो नहीं होंगे. ठीक है. यहाँ पर देखो साइड में दिया है स्टैश्ड अवे का हिडन अवे वर्ड का सिनोनिम दिया है, मीनिंग दिया है उधर साइड में. ओके. नेक्स्ट, बट माया, Mr. Mehta told us he doesn't work anywhere, so how can he possibly have money to pay for food? निषद से. अब निषद के माइंड में भी एक क्वेश्चन आया. वो क्या बोलते हैं? माया, लेकिन माया
मिस्टर मेहता ने तो हमें ये भी बताया कि वो कहीं भी काम नहीं करते, ही डजंट वर्क एनीवेयर, कहीं भी काम नहीं करते। सो हाउ कैन ही पॉसिबली हैव मनी टू पे फॉर फूड, तो ये कैसे पॉसिबल है कि वो अपने फूड को, जो फूड का मनी है वो पे कर सकते हैं, ठीक है। तो पॉसिबली का प्रोबेबली, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि वो अपने फूड का मनी या जो बिल है वो पे कर पाते हैं। एग्जैक्टली अब माया क्या बोलती है, एग्जैक्टली आई एक्सक्लेम मतलब थोड़ा श्योरिटी के साथ थोड़ा ऊंची आवाज़ में बोलना, शाउट आउट। एग्जैक्टली वो बोलती है एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, मैं तुम्हें वही तो समझा रही हूँ कि हाँ ये कैसे पॉसिबल है। तो इट मीन्स वो ये पॉइंट प्रूव करना चाहती है कि हाँ वो एक क्रूक है। नेक्स्ट है, ही मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी हिडन समवेयर, मे बी इन द ट्रंक इन हिज रूम, इट्स प्रोबेबली फुल ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेल्स एंड डॉट डॉट डॉट, फिर क्या हुआ, इन्वर्टेड डबल इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वो क्या बोलती है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा पैसे अपने रूम में कहीं पे छुपा के रखे होंगे। मे बी इन द ट्रंक, उन्होंने मे बी अपने जो रूम में एक ट्रंक है, ट्रंक इन मतलब सूटकेस, ठीक है, बैग, तो उन्होंने अपने ट्रंक में, अपने बैग में जो उनके रूम में पड़ा है उसमें बहुत सारा मनी, मिलियंस ऑफ रुपीज़ और सिल्वर, गोल्ड, ज्वेलरी, और वो आगे कुछ बोलना चाहती थी, ठीक है। तो बीच में क्या हुआ, निषद इंटरप्ट करता है, व्हाट रबिश, निषद इंटरप्टेड, ठीक है। तो व्हाट रबिश, इतना वो बोलना चाह रही थी कि उसमें उनके ट्रंक में, जो उनके रूम में एक ट्रंक है, सूटकेस है, उसमें उन्होंने बहुत सारे पैसे रखे होंगे, सिल्वर रखे होंगे, गोल्ड रखा होगा और ज्वेलरीज रखे होंगे। उसके बाद भी वो कुछ बोलना चाह रही थी, तो इतने में निषद ने इंटरप्ट किया, उन्हें बीच में कट किया, इंटरफेयर किया उनके सेंटेंस में, उनको रोक दिया। देखो इंटरप्टेड का लिखा है कट इन, इंटरफेयर, स्टॉप, ओके। तो यहाँ पे देखो व्हाट रबिश, वो बोलता है व्हाट रबिश, रबिश इन मतलब गार्बेज लिटर, मतलब तुम क्या फालतू बकवास कर रही हो। रबिश का मतलब क्या हो गया, फालतू बकवास कर रहे हो तुम, ये तुम क्या फालतू बकवास कर रही हो, तुम क्या फालतू चीज़ें बोल रही हो। आई नो, अब नेक्स्ट उसके बाद कौन बोलता है, आई नो आई एम राइट स्टूपिड, आई टोल्ड हिम, आई टोल्ड हिम मतलब कौन बोलता है, माया बोलती है कि आई नो आई एम राइट स्टूपिड, वो क्या बोलती है, मुझे पता है मैं सही हूँ, स्टूपिड अपने ब्रदर को स्टूपिड बोलती है। बाय द वे 7 डिड यू सी हिज स्कार्स, अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है कि ये सब रहने दो, अब ये बताओ क्या तुमने उनके स्कार्स देखे हैं, डिड यू सी हिज स्कार्स, तुमने उनके स्कार्स देखे हैं। आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। वो बोलता है उनके रिप्लाई में, उनकी सिस्टर को रिप्लाई करता है, आंसर करता है, आई कुडंट, इट वॉज टू डार्क, मैं नहीं देख पाया, इट वॉज टू डार्क। अब वो अपने ब्रदर को ऐसा क्यों पूछती है कि उन्हें देखने का चांस मिला। पता है स्टार्टिंग में हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा था कि जो बच्चे होते हैं, जो चिल्ड्रन होते हैं, उन्हें एक चांस मिल जाता है मिस्टर नाथ के रूम में जाने का उनके मार्बल्स की वजह से। तो इसी वजह से यहाँ पे वो अपने ब्रदर को पूछती है क्या तुम्हें एक चांस मिला मिस्टर नाथ के जो स्कार्स देखने का। तो उनके ब्रदर क्या बोलते हैं, निषद क्या बोलता है कि नहीं मैं नहीं देख पाया, वहाँ पे बहुत ज़्यादा अंधेरा था, बट आई बेट ही गॉट देम ड्यूरिंग अ शूट आउट विद द पुलिस और समथिंग। बट वो क्या बोलता है, मैं बेट लगा के बोल सकता हूँ, बेट मतलब बी श्योर होना, मतलब श्योरिटी के साथ बोलना, बेट मतलब आप पता है ना शर्त लगाना, तो मैं शर्त लगा के बोल सकता हूँ कि उन्हें ये जो स्कार्स है वो किसी शूट आउट में जो पुलिस के साथ हुआ होगा वो उसमें मिले होंगे या फिर कहीं और उन्हें मिले होंगे, ठीक है। शूट आउटिंग मतलब क्या, शूटिंग जो क्या बोलते हैं क्रिमिनल और पुलिस के बीच जो शूट आउट होता है, जो फाइट होती है गन फाइट, उसको शूट आउट बोला जाता है। अब नेक्स्ट, मम्मी टोल्ड अस क्वाइट क्लियरली दे वर बर्न स्कार्स, निषद सेड फर्मली। अब आगे निषद और क्या बोलता है कि मम्मी ने हमें क्या बताया था, एकदम अच्छी तरह से बताया था कि जो मिस्टर नाथ के जो स्कार्स है उन्हें बर्न मार्क्स की वजह से, मतलब जलने की वजह से ये स्कार्स उन्हें मिले थे। निषद ने मतलब स्ट्रिक्टली बोला, फर्मली इन द सेंस स्ट्रांगली, स्टेडीली,
कंफर्म वे में उन्होंने बोला कि ये जो उन्हें स्कार्स है वो कैसे मिले होंगे, बर्न मार्क्स मतलब जलने की वजह से मिले होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, perhaps the police had to set his house on fire to force him out, I suggested. अब वापस माया क्या बोलती है, माया सजेस्ट करती है, एडवाइस करती है कि परहैप्स मतलब मे बी, शायद पुलिस को उनके घर में आग लगानी पड़ी होगी, फायर करना मतलब फायर लगाना पड़ा होगा ताकि उन्हें उनके घर से बाहर निकाला जा सके। 7 लुक अनश्योर, ये सुनते ही वापस 7 का एक्सप्रेशन क्या था, कैसा था उनका एक्सप्रेशन, वो वापस डाउटफुल थे, अनश्योर थे, राइट। ऑन द मंडे फॉलोइंग ममाज बर्थडे 7 वेंट अलोन विद हर टू द क्लिनिक एट गिरगांव। क्या होता है, मंडे को उनकी मदर का बर्थडे होता है, तो उनकी मदर के साथ 7 अकेले क्लिनिक तक जाते हैं। गिरगांव में जो उनका क्लिनिक होता है वहाँ पे वो उनकी मदर के साथ अकेले ही जाते हैं। और माया जो है वो क्या कर रही थी, एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड व्हेन दे रिटर्न, सॉरी, एज आई वॉज स्पेंडिंग द इवनिंग विद द स्कूल फ्रेंड। तो जो निशद थे वो अपनी मम्मा के साथ उनके क्लिनिक में गए और माया क्या कर रहे थे, उन्होंने अपना पूरा टाइम, उन्होंने अपना पूरा दिन किसके साथ स्पेंड किया, अपनी एक स्कूल फ्रेंड के साथ। तो स्पेंड का मतलब होता है यहाँ पे हैंग आउट करना, किसी के साथ समय व्यतीत करना, उनके साथ रहना, ठीक है। व्हेन दे रिटर्न, अब जब वो वापस आते, रिटर्न मतलब केम बैक, वो जब वापस आते हैं निशद और माया, सॉरी निशद और उनकी मदर, जब वो घर पे वापस आते हैं तो निशद टोल्ड मी ही हैड बीन टू सी मिस्टर नाथ एंड आई फेल्ट मोस्ट अनॉयड दैट आई हैडंट बीन देयर। और जब वापस निशद रिटर्न घर पे आते हैं तब निशद ने उन्हें क्या बताया कि उन्होंने मिस्टर नाथ को देखा। और ये सुन के माया को बहुत ज़्यादा इरिटेशन हुई, क्योंकि उनका ये थॉट था कि मैंने मिस्टर नाथ से बात क्यों नहीं की, मैंने उनको क्यों नहीं देखा, ठीक है। अनॉयड का यहाँ पे क्या हो जाएगा, इरिटेटेड, एंग्री, उन्हें बहुत ज़्यादा, ये बात सुन के उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, ठीक है। अब वापस नेक्स्ट पैराग्राफ, 7 had been quite upset about Mr. Nath's gaunt appearance and was sure that he was starving. अब वो जब वापस आए तो उन्होंने जब बातें बताई अपनी सिस्टर को, मिस्टर नाथ के साथ जो मीटिंग हुई उनके साथ, उनके जो बात बताई उन्होंने, तो उनकी बातों से क्या लग रहा था कि जो निशद है, जो 7 है, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। क्वाइट मतलब टोटली, क्वाइट अपसेट का क्या हो जाएगा, टोटली सैड, बहुत ज़्यादा दुखी थे मिस्टर नाथ के अपीयरेंस को लेके। मतलब वो बहुत ज़्यादा पतले थे, थिन थे, स्किनी थे, दैट्स वाई ये उनको देख के, मिस्टर नाथ को ऐसा अपीयरेंस देख के जो निशद थे, 7 थे, वो बहुत ज़्यादा सैड थे। वॉज श्योर दैट ही वॉज स्टार्विंग, और उन्हें क्या लगता था, जो मिस्टर नाथ है वो बहुत ज़्यादा हंग्री होंगे, बहुत ज़्यादा भूखे होंगे, वो स्टार्व कर रहे होंगे, ठीक है। ही टोल्ड मी दैट ही हैड knocked loudly on Mr. Nath's door that evening and said, "Open the door quickly, Mr. Nath." और उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने मिस्टर नाथ के रूम पे जाकर उनके डोर पे नॉक किया था, लाउडली, बहुत ज़ोर से उन्होंने नॉक किया था। नॉक मतलब किसी का दरवाज़ा खटखटाना, बैंग करना, ठीक है, थंप करना। उन्होंने उनके मिस्टर नाथ के रूम पे गेट पे जाके बहुत ज़्यादा ज़ोर से बैंग किया, ठीक है। ओपन द डोर क्विकली मिस्टर नाथ, और बैंग करते उन्होंने क्या बोला, मिस्टर नाथ अपना दरवाज़ा खोलिए, अपने रूम का दरवाज़ा ओपन करिए। द मैन हैड ओपन इट एंड आस्क्ड हिम लॉस्ट अनदर मार्बल, और मिस्टर नाथ ने क्या किया, रूम का गेट ओपन किया और क्या बोले वो, लॉस्ट अनदर मार्बल, क्या बोलते हैं कि तुमने अपना फिर से मार्बल खो दिया, गुम कर दिया। He had obviously recognized my brother. ये बात सुन के, निशद की ये लाइन सुन के कि मिस्टर नाथ ने, उन्होंने गेट खोलते ही उनसे क्या बोला कि तुमने अपना मार्बल फिर से खो दिया, ये बात सुन के माया क्या बोलती है कि मिस्टर नाथ ने मेरे ब्रदर को, मेरे भाई को रिकॉग्नाइज कर दिया, मतलब उन्होंने 7 को पहचान लिया। रिकॉग्नाइज मतलब आइडेंटिफाई कर लिया था। नो सेड निशाद, अब उनके रिप्लाई में जो मिस्टर नाथ ने क्वेश्चन किया था कि लॉस्ट अनदर मार्बल, उनके रिप्लाई में निशद क्या बोलता है, नहीं। ही हैड टेकन द मैन्स हैंड इन हिज ओन एंड थर्स्ट अ बार ऑफ चॉकलेट इनटू इट।
और निषद क्या करता है, निषद ने माया को बताया कि मैंने उनके हाथ को अपने हाथ में लिया और उनके हाथ में एक चॉकलेट रख दी। थर्स मतलब पुश, उनके हाथ में चॉकलेट रख दी, ठीक है। डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक 7 आई आस्क्ड। अब वापस ये बात सुन के माया क्या बोलती है, उनसे पूछती है डिड यू गेट अ चांस टू पीक इनटू द ट्रंक, तुम्हें एक चांस मिला, एक मौका मिला जो उनके रूम में एक ट्रंक है, सूटकेस है, उसको देखने का। पिक का मतलब आप लोग क्या लिखोगे, लुक, वॉच, ठीक है। आपको एक मौका मिला क्या वो उस ट्रंक को देखने का, माया ने पूछा। निषद लुक डिसअपॉइंटेड। निषद ये बात सुन के थोड़े अपसेट हो गए, डिसअपॉइंट हो गए, दुखी हो गए। ही डिडंट इवन आस्क मी इन, ही सेड। वो दुखी क्यों हो गए, अपसेट क्यों हो गए, क्योंकि मिस्टर नाथ ने उन्हें रूम में आने के लिए पूछा ही नहीं, ठीक है। जब हम किसी के घर पे जाते हैं तो कोई हमें रूम में आने के लिए बोलता है, फिर थोड़ा हमें पानी या कुछ ठंडा वगैरह हमें सर्व करता है, राइट। तो उनके मिस्टर नाथ ने निषद के साथ ऐसा कुछ नहीं किया, उन्हें तो अंदर आने के लिए पूछा भी नहीं। फिर निषद आगे क्या करता है, देन ही स्माइल बट आई डिड फाइंड आउट समथिंग माया। और क्या बोलता है स्माइल करते हुए कि मैंने एक चीज़ फाइंड आउट की है, मैंने एक चीज़ सर्च की है। आई वेंट डाउन टू द रेस्टोरेंट वेयर रमेश वर्क्स एंड टॉक टू हिम। मैं नीचे जो रेस्टोरेंट है जहाँ से मिस्टर नाथ का खाना उनका मील डिलीवर होता है रमेश के द्वारा, वहाँ से उस रमेश से मैंने बात की। गुड फॉर यू मिस्टर डिटेक्टिव, आई सेड। ये सुन के माया ने उन्हें क्या बोला, गुड फॉर यू, ये तुम्हारे लिए बहुत अच्छा है मिस्टर डिटेक्टिव। पैटिंग हिम ऑन द बैक, उनको अप्रिशिएट करते हुए, पैट करना मतलब उनके पीठ पे थपथपाना। जिसे किसी ने कुछ अच्छा काम किया होगा तो हम उसको बोलते ना शाबाश बेटा, ऐसा कुछ बोलते ना। तो पैटिंग हिम ऑन द बैक, तो उनको थपथपाते हुए पीठ पे उनको अप्रिशिएट करते हुए उन्होंने क्या बोला माया ने, आई होप यू क्वेश्चन हिम प्रॉपरली। क्या बोलती है कि मैं तुमसे ये एक्सपेक्ट करती हूँ, मुझे तुमसे पूरी उम्मीद है कि तुमने उनसे प्रॉपरली क्वेश्चन आंसर मतलब क्वेश्चन पूछे होंगे, जो तुम्हें क्वेश्चंस पूछने होंगे वो सारे क्वेश्चंस तुमने पूछे होंगे प्रॉपरली मतलब करेक्टली। 7 लुक्ड प्लीज्ड, प्लीज्ड मतलब हैप्पी। 7 काफ़ी खुश नज़र आ रहे थे। Ramesh told me that he takes 2 meals for Mr. Nath every morning and evening and 2 cups of tea, one in the morning and one in the afternoon. Ramesh says he is not very particular about what he eats. अब देखो रमेश ने निषद को क्या बताया कि वो मिस्टर नाथ के लिए 2 टाइम्स का फूड डिलीवर करते हैं, मॉर्निंग का और इवनिंग का फूड डिलीवर करते हैं, और उसके साथ ही 2 कप्स ऑफ टी भी डिलीवर करते हैं। 1 इन द मॉर्निंग, 1 मॉर्निंग में करते हैं और सेकेंड 1 कब करते हैं तो आफ्टरनून में। रमेश सेज ही इज़ नॉट वेरी पर्टिकुलर अबाउट व्हाट ही ईट्स। अब रमेश ने उन्हें और भी ये बताया कि जो मिस्टर नाथ है वो फूड के को लेकर ज़्यादा पर्टिकुलर नहीं है, ज़्यादा ऐसा उनको स्पेशल कुछ चाहिए नहीं होता है। पर्टिकुलर मतलब स्पेसिफिक, स्पेशल, जैसे हर इंसान को अपने मील में, अपने फूड में बहुत ज़्यादा वैरायटीज़ चाहिए होती है। मिस्टर नाथ के साथ ऐसा कुछ नहीं था, वो ऐसा मतलब पर्टिकुलर था नहीं, वो ऐसा उन्हें कुछ स्पेशल चाहिए नहीं होती, उनकी कुछ ज़्यादा खाने को लेकर स्पेशलिटी या नीड्स नहीं थी। इट्स ऑलवेज द सेम फूड। और क्या बोलते हैं रमेश उन्हें बताते हैं कि उनका खाना हमेशा सेम होता था। अब उस खाने में क्या बताया गया है, कौन कौन से आइटम्स होती थी, फूड आइटम्स, 2 चपातीस, सम दाल एंड वेजिटेबल, ठीक है। अब रमेश ने उन्हें क्या बताया कि उनके फूड में क्या क्या मोस्टली चीज़ें जाती थी। 2 चपातीस होती थी यानी 2 चपाती होती थी, थोड़ी दाल होती थी और एक वेजिटेबल, एक सब्जी होती थी। मिस्टर नाथ पेज कैश एंड टिप्स वेल। और उन्होंने ये भी बताया रमेश ने कि जो मिस्टर नाथ है वो अपना जो बिल होता है, जो वो उनका जो फूड का बिल होता था वो कैश में पे करते थे और रमेश को टिप्स भी देते थे, ठीक है। ओके, यहाँ तक ये पार्ट 1 अभी हम कंप्लीट करते हैं और नेक्स्ट